स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी हिंदी में। दर्शकों, हम यहाँ पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। जब दिमाग में लालच और अपराध के कीड़े कुलबुलाते हैं तो स्वार्थ की भावना की छाया में खून भी पानी लगने लगता है। कपिल गुप्ता और ओम बाबू राठौर को मुकेश गुप्ता का पैसा, सोना चांदी तो दिखा, लेकिन खून में डूबी दो लाशें उन्हें मिट्टी के ढेले जैसी लगी। नौकरानी सोमवती रोजाना की तरह मंगलवार की सुबह भी सर्राफा कारोबारी मुकेश गुप्ता के घर काम करने पहुंची। उसने दरवाजे पर लगी कालबेल बजाई, लेकिन कई बार घंटी बजाने के बाद भी जब अंदर कोई हलचल नहीं हुई तो उसने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। ऐसा करने से दरवाजा खुल गया। सोमवती अंदर पहुंची। वह रोजाना सबसे पहले नीचे के कमरों की सफाई करनी थी, लेकिन कमरे बंद थे। उसने चाबी लेने के लिए मालकिन को आवाज लगाई। तभी उसकी नजर ऊपर गई तो उसे हैरत हुई। मकान मालिक मुकेश नीचे की ओर मुंह करके लोहे के जाल पर पड़े थे। यह देख वह घबरा गई। उसने ऊपर जाकर मालकिन लता गुप्ता को आवाज लगाई, लेकिन उनकी भी आवाज नहीं आई। सोमवती ने जब मालकिन के कमरे में जाकर देखा तो वह फर्श पर पड़ी थी। उनके सिर से खून बह रहा था। यह दृश्य देखते ही सोमवती चौंक भागी। उसने यह जानकारी आसपास के लोगों व मुकेश गुप्ता के भाई को दी। यह 28 जनवरी 2020 की सुबह 6 बजे की बात है। सोमवती के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग एकत्र हो गए। कुछ लोग जीना चढ़कर ऊपर पहुंचे। वे लोग ऊपर का दृश्य देख हैरान रह गए। पहली मंजिल पर लगे लोहे के जाल पर 62 वर्षीय मुकेश गुप्ता और वहीं पास के कमरे के फर्श पर उनकी 60 वर्षीय पत्नी लता पड़ी हुई थी। मुकेश के पैर में टेप चिपकाकर बिजली का तार लगाया गया था, जिसका दूसरा सिरा बिजली के बोर्ड में लगा था। लोगों ने तार को बोर्ड से अलग किया। पति पत्नी दोनों की मौत हो चुकी थी। इसी बीच किसी ने यह सूचना आगरा में रहने वाली मुकेश की सबसे बड़ी बेटी डॉक्टर प्रियंका के अलावा शमशाबाद थाने में भी दे दी। डबल मर्डर की सूचना मिलते ही शमशाबाद एसओ अरविंद निर्वाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। डबल मर्डर और लूट की घटना से सनसनी फैल गई थी। मुकेश कुमार पिछले 20 सालों से सर्राफा कमेटी के अध्यक्ष थे। उनकी हत्या की खबर मिलते ही व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ साथ मुकेश के परिजन भी एकत्र हो गए थे। दो लाशों को देखकर लोग आक्रोशित होकर हंगामा करने लगे। स्थिति की गंभीरता को भांपकर एसओ ने उच्चाधिकारियों को घटना से अवगत करा दिया। आनन फानन में आगरा के एसएसपी बबलू कुमार, एसपी प्रमोद कुमार और सीओ फतेहाबाद प्रभात कुमार मौके पर पहुंच गए। एसएसपी ने फोरेंसिक टीम और आसपास के थानों की फोर्स भी बुला ली। खबर मिलते ही मुकेश गुप्ता की बेटी डॉक्टर प्रियंका भी शमशाबाद पहुंच गई। बाद में एडीजी अजय आनंद, आईजी सतीश गणेश भी वहां आ गए। उच्चाधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और दंपति के कत्ल के बारे में जानकारी ली। मुकेश व लता के सिर से काफी खून निकल चुका था। दोनों के गले पर भी चोट के निशान थे। देखने से लग रहा था कि दंपति की हत्या के लिए बेहद क्रूर तरीका अपनाया गया था। साथ ही दोनों को करंट भी लगाया गया था। फोरेंसिक टीम ने कई स्थानों से फिंगरप्रिंट उठाए। सर्राफा व्यवसायी व उनकी पत्नी को मौत के घाट उतारने वाले बदमाश इतने शातिर थे कि घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर अपने साथ ले गए थे। पुलिस को अंदेशा था कि वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को घर की हर चीज की जानकारी थी। आशंका थी कि लुटेरे परिवार के नजदीकी रहे होंगे। डबल मर्डर के बारे में आसपास के किसी व्यक्ति को भनक तक नहीं लगी थी, जबकि परिजनों के मुताबिक हत्या रात 8 बजे से पहले की गई थी, क्योंकि मुकेश शाम 6 बजे और रात 8 बजे चाय घर पर पीते थे। शाम का दूध डिब्बे में डाइनिंग टेबल पर रखा था। इससे स्पष्ट था कि 27 जनवरी की रात 8 बजे की चाय से पहले ही घटना को अंजाम दे दिया गया था। जिस कमरे में लता का शव पड़ा था उसमें 5 अलमारियां खुली पड़ी थीं, जबकि 3 अलमारियों को हाथ भी नहीं लगाया गया था। डॉक्टर प्रियंका ने घर की अलमारियां खोलकर देखीं तो 2 में से सोने के गहनों के अलावा लाइसेंसी रिवॉल्वर भी गायब था। प्रियंका ने लूटे गए सामान की कीमत 1 करोड़ से अधिक बताई। डॉक्टर प्रियंका की तरफ से पुलिस ने भादंबी की धारा 302, 394 के तहत अज्ञात हत्यारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। प्रियंका ने बंद अलमारियां खोली तो उनमें रखे 10 लाख रुपए और 2 किलोग्राम सोना चांदी यथास्थान रखे मिले। इससे अनुमान लगाया गया कि 2 अलमारियों से ही बदमाशों को भारी मात्रा में नकदी व आभूषण मिल गए थे। मौके की कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए आगरा भेज दिया। मुकेश के पास ब्याज पर पैसे देने का भी लाइसेंस था।
घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर ही सर्राफा बाजार में उनकी ओम प्रकाश मुकलेश कुमार ज्वेलर्स नाम से 90 साल पुरानी दुकान थी। आक्रोशित व्यापारियों व परिजनों ने शवों का अंतिम संस्कार करने से इनकार करते हुए कहा कि जब तक वारदात का खुलासा नहीं हो जाता तब तक वे दोनों लाशों का अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। विरोध में व्यापारियों ने शमशाबाद का मार्केट बंद रखा। एसएसपी बबलू कुमार ने लोगों को आश्वासन दिया कि 72 घंटे में डबल मर्डर और लूट का खुलासा कर दिया जाएगा। खोजी कुत्ता कस्बा में स्थित कुम्हारों की गली से निकलकर दाऊजी के मंदिर तक जाने के बाद ठिठक कर रह गया। इसे लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जाने लगे। ओम प्रकाश सर्राफ के 4 बेटों में प्रतिष्ठित सर्राफा कारोबारी मुकलेश गुप्ता तीसरे नंबर के थे। सबसे बड़े डॉक्टर अवधेश गुप्ता, जो कि शमशाबाद में ही प्रैक्टिस करते हैं। दूसरे नंबर के डॉक्टर अखिलेश गुप्ता का निधन हो चुका है, जबकि सबसे छोटे सर्वेश गुप्ता है। हत्याकांड व लूट की घटना का पर्दाफाश करने के लिए एसएसपी बबलू कुमार ने 4 पुलिस टीमों का गठन किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि पति पत्नी की मृत्यु गला घोटने तथा करंट लगने से हुई थी। इसके साथ ही हत्यारों ने दंपति पर सूजा जैसी किसी नुकीली चीज से हमला भी किया था। पुलिस ने इस हत्याकांड के खुलासे के लिए सिलसिलेवार जांच शुरू की। पुलिस को मृतकों के घर वालों ने बताया कि घर के काम के लिए वीरेंद्र नाम का लड़का था, जिसे मुकलेश ने हटा दिया था। पुलिस ने इस लड़के के साथ ही दुकान पर काम करने वाले नौकरों पर भी निगाह रखनी शुरू कर दी। घर पर बिजली व पानी की लाइन की मरम्मत के लिए आने जाने वालों को भी खंगाला दिया। जांच के दौरान पता चला कि मुकलेश गुप्ता ने 27 जनवरी 2020 को अपनी दुकान शाम 5:30 बजे बंद की थी। इसके बाद वह घर आ गए थे। शाम 7 बजे वह दोबारा घर से पैदल निकले थे और बाजार में छोटे भाई सर्वेश से मिले। उन्होंने करीब 7:30 बजे दाऊजी मंदिर जाकर दर्शन किए, फिर थाने के सामने एक मेडिकल स्टोर से दवा खरीदी और घर आ गए। 8:30 बजे दूध वाला दूध देने आया। तब तक वारदात हो चुकी थी। मुकलेश के यहाँ दूध देने शमशाबाद निवासी सोनू और उसका भाई मोनू शाम करीब 8:30 बजे पहुंचे थे। नीचे से आवाज देने पर लता ऊपर से रस्सी में बांधकर डिब्बा नीचे लटका देती थीं और वे दूध देकर चले जाते थे। लेकिन उस दिन आवाज देने पर भी जब ढहास्यो तेजो दड़े जीने से चढ़कर ऊपर गए और आवाज दी, उस समय टीवी तेज आवाज में चल रहा था। वहीं डाइनिंग टेबल पर डिब्बा रखा था, उसी में दूध भरकर दोनों वापस चले गए। इससे पुलिस ने अनुमान लगाया कि उस समय वारदात हो चुकी थी। मुकलेश के एक परिचित ने रात 9:08 पर उन्हें फोन किया। घंटी जाती रही लेकिन फोन नहीं उठा। पुलिस ने दोनों दूधिया भाइयों से भी पूछताछ की। दोनों ने बताया कि घर में कोई दिखाई नहीं दिया। टीवी तेज आवाज में चलने के कारण हमने सोचा कि वे लोग कमरे में टीवी देख रहे होंगे। ये बात समझ नहीं आ रही थी कि बदमाशों ने जब गला घोंटकर व नुकीली चीज से प्रहार कर दोनों की हत्या कर दी थी, तब करंट क्यों लगाया? क्या हत्यारे उनसे घृणा करते थे? बदमाश घर में लाखों रुपए के आभूषण व नकदी क्यों छोड़ गए? ये भी समझ नहीं आ रहा था कि बदमाश रिवॉल्वर तो लूट ले गए, लेकिन अलमारी में रखी डबल बैरल बंदूक छोड़ गए थे। बड़ा माल हाथ लगने के बाद भी वे दुकान का थैला जिसमें दुकान की चाबियां और कागजात थे क्यों ले गए? पुलिस को अंदेशा था कि इस हत्याकांड में किसी नजदीकी का हाथ हो सकता है। पुलिस इस बात की जांच कर रही थी कि पति पत्नी की मौत से किसे लाभ मिल सकता है। मुकलेश के पास साहूकारी का लाइसेंस था। उनके पास किसान, आम आदमी और कारोबारी कर्ज लेने आते थे। मुकलेश गहने और खेत गिरवी रखकर ब्याज पर पैसे देते थे। सर्राफा कारोबार में मुकलेश की अच्छी साख थी। उनकी 3 बेटियां थीं। बड़ी बेटी प्रियंका की शादी सेना में मेजर श्याम कुमार से हुई थी। वह आगरा में डॉक्टर है। मंझली गीतिका की शादी हैदराबाद में और छोटी दीपिका की गुजरात में हुई थी। प्रियंका सप्ताह में 1 से 2 दिन शमशाबाद आती जाती थी। पिछले दिनों मुकलेश अपनी पत्नी के साथ हैदराबाद घूमने गए थे। वहां वह गीतिका से मिलकर आए थे। वहां से वह 5 जनवरी को वापस आए थे। फोरेंसिक टीम ने 1 दर्जन से अधिक चीजों से फिंगरप्रिंट के नमूने संकलित किए थे। घटनास्थल से वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्यों को भी एकत्रित कराया गया था। कस्बे में मौजूद सीसीटीवी फुटेज भी देखे गए। क्राइम सीन का रिव्यू किया गया। घटना को 4 दिन बीत गए थे। पुलिस द्वारा दी गई समय सीमा भी समाप्त हो रही थी। इस दोहरे हत्याकांड ने शमशाबाद के पुलिस महकमे को हिला दिया था। घटना का खुलासा न होने से मृतकों के सगे संबंधी सर्राफा व्यवसायी आक्रोशित थे, जिससे धरने प्रदर्शनों का डर था। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में भी घटना सुर्खियों में थी, जिससे पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था। यह केस पुलिस के लिए चुनौती बन गया था, लेकिन पुलिस अपने काम में गोपनीय तरीके से जुटी रही,
जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही थी। एसएसपी बबलू कुमार ने सर्विलांस, एसओजी, क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग और 7 थानों के प्रभारियों के साथ एक टीम बनाई थी जिसमें 50 पुलिसकर्मी शामिल थे। एसएसपी ने व्हाट्सएप पर डबल मर्डर ऑपरेशन के नाम से ग्रुप बनाया। इसमें पूरी टीम को जोड़ा गया। इसी ग्रुप पर हर अपडेट दी और ली जा रही थी। अधिकारी भी इसी पर निर्देश भी देते थे। एसपी पूर्वी शमशाबाद प्रमोद कुमार थाने में कैंप करके रहे। एडीजी अजय आनंद और आईजी सतीश गणेश भी इस मामले पर नजर रखे थे। पुलिस ने कारोबारी मुकलेश के मोबाइल को भी खंगाला। घटना से एक दिन पहले कपिल गुप्ता ने मुकलेश को फोन किया था। इससे पहले उसकी मुकलेश से कभी बात नहीं हुई थी। पुलिस जब कपिल गुप्ता के घर पहुंची तो पता चला कि वह घटना के बाद से कस्बे से बाहर है। इसी से पुलिस को सुराग मिल गया और जांच आगे बढ़ती गई। शुक्रवार देर रात क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम ने कपिल गुप्ता व उसके साथी ओम बाबू राठौर निवासी इरादत नगर शमशाबाद को फतेहपुर सीकरी से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर उन्होंने अपराध कबूल कर लिया। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर लूटे गए 11 किलोग्राम सोने के आभूषण, 24.7 किलोग्राम चांदी और 13.5 लाख रुपए की नकदी बरामद की। बरामद सोने चांदी के आभूषणों की कीमत करीब 4 करोड़ 60 लाख है। 1 फरवरी को एडीजी अजय आनंद ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर घटना का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया मिले संकेतों के आधार पर पुलिस ने अपनी जांच मुकलेश के परिचितों की ओर मोड़ दी थी। इसी बीच जानकारी मिली कि कस्बे के परचून दुकानदार कपिल गुप्ता और उसका दोस्त ओम बाबू राठौर इस वारदात के बाद से ही गायब हैं। दोनों के घर मुकलेश के घर से करीब 500 मीटर दूरी पर है। कपिल के बाबा वेद प्रकाश मुकलेश गुप्ता की दुकान पर मुनीम थे। अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। पुलिस को दोनों का मूवमेंट फतेहपुर सीकरी और राजस्थान के हिंडौन सिटी, कैला देवी करौली और इसके बाद जयपुर और कोटा में मिला। जब वे शमशाबाद वापस आ रहे थे उन्हें फतेहपुर सीकरी में गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद इस दोहरे मर्डर और लूटपाट की जो कहानी सामने आई इस प्रकार थी। पुलिस को पता चला कि कपिल गुप्ता पर करीब 10 लाख रुपए का तथा उसके दोस्त ओम बाबू राठौर पर करीब 8 लाख का कर्ज था। कपिल की इरादत नगर में परचून की दुकान थी जिसमें 2 बार चोरी हो चुकी थी। दोनों कर्ज से परेशान थे। दोनों काफी दिनों से ऐसी किसी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे जिसमें इतना पैसा मिल जाए जिससे उनका कर्ज उतर जाए। इसी योजना के तहत कपिल ने ओम बाबू को बताया कि सर्राफ मुकलेश गुप्ता के घर पर केवल मुकलेश व उनकी पत्नी रहती है। उनके यहाँ काफी सोना चांदी और नकदी मिल सकती है। कपिल के बाबा पहले मुकलेश के यहाँ मुनीम रह चुके थे। इसके चलते कपिल की मुकलेश से अच्छी जान पहचान थी। दोनों ने कपिल की दुकान में बैठकर ठोस योजना बनाई। योजना के अनुसार 22 जनवरी 2020 को दोपहर 1:30 बजे कपिल ने मुकलेश की दुकान से सोने की 10,000 रुपए रेंज की अंगूठी खरीदी और पैसा बाद में देने को कह दिया। कपिल व उसका दोस्त ओम बाबू 26 जनवरी को उनके घर पैसा देने के बहाने गए और दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन लता ने दरवाजा नहीं खोला। 27 जनवरी को कपिल ने शाम 7 बजे मुकलेश को फोन किया। उसने कहा कि वह अंगूठी के पैसे देने आपके घर आ रहा है, आप अपने घर फोन करके बता दें। इस पर मुकलेश ने पत्नी लता को फोन कर दिया था। दोनों मुकलेश के घर जा धमके। योजना के अनुसार वे सूजा, रस्सी, करंट लगाने के लिए तार और टेप साथ ले गए थे। लता ने जैसे ही गेट खोला कपिल ने लता के गले में रस्सी डालकर गला घोंट दिया, जबकि ओम बाबू ने गले में सूजा घोंपा। इससे लता की चीख भी नहीं निकल पाई। दोनों लता को घसीटकर कमरे में ले गए और वहां पटक दिया। कपिल ने बेड पर रखी अलमारी की चाबी उठाई और अलमारी खोलकर उसमें रखा सोना, चांदी और नकदी साथ लाए बैग में भर ली। खूंटी पर टंगी रिवॉल्वर भी रख ली। इसके बाद दोनों मुकलेश के आने का इंतजार करने लगे। 15 मिनट बाद ही दरवाजे पर मुकलेश ने दस्तक दी। कपिल ने गेट खोला। जैसे ही मुकलेश अंदर आए कपिल ने गले में फंदा डालकर उनका भी गला घोंट दिया, साथ ही सूजे से सिर पर प्रहार भी किए। इसके बाद ओम बाबू ने बेल्ट से उनके गले को कस दिया। घटना का कोई भी सुराग न छोड़ने की वजह से उन्हें भी जान से मार दिया। मुकलेश को घसीटकर किचन के पास लोहे के जाल पर डाल दिया। इतना ही नहीं, मौत की पुष्टि के लिए दोनों को करंट भी लगाया। इस बीच शातिरों ने टीवी की आवाज तेज कर दी थी। इसके बाद ओम बाबू ने सीसीटीवी की डीवीआर निकाल ली। रात 8 बजे तक दोनों ने काम खत्म करके 3 बैगों में सामान भरा और घर से निकल गए। दोनों शातिर 4 दिनों तक ऐश करते रहे। वे फतेहपुर सीकरी के एक होटल में ठहरे। बाद में राजस्थान के करौली तथा जयपुर पहुंचे। जयपुर के एक होटल में दोनों ने 2,500 रुपए प्रतिदिन किराए का कमरा लिया। दोनों रोज बियर पीते, बॉडी मसाज कराते,
कपिल ने अपनी पत्नी के खाते में भी 50,000 रुपए जमा कराए। पकड़े जाने तक दोनों ने 35,000 रुपए खर्च कर दिए थे। ओम बाबू राठौर ग्वालियर में एक राहगीर के गले में सूजा मारकर 28 लाख की लूट की कोशिश और चेन लूट चुका था। वह अपराधी किस्म का है। उसने पहली पत्नी को तलाक दे दिया था। बाद में उसने सन 2007 में रेखा से दूसरी शादी कर ली। वह कपिल के घर के पास ही रहता है और किराए पर ऑटो चलवाता है। सर्राफ दंपति की हत्या और लूटपाट करने के बाद दोनों शातिर बदमाश कैला देवी के दर्शन को भी पहुंचे। मामले का पर्दाफाश करने वाली टीम में एसओ शमशाबाद अरविंद निर्वाल, सर्विलांस प्रभारी इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार, एसओजी प्रभारी कुलदीप दीक्षित, स्वाट टीम प्रभारी राजकुमार गिरी, एसआई राजकुमार बालियान, प्रदीप कुमार, राहुल कटियार, चंद्रवीर सिंह, कांस्टेबल परमेश, तहसीन, सचिन, अमित, मनोज, त्रिलोकी और यशवीर शामिल थे। सहयोगी टीम में इंस्पेक्टर फतेहाबाद प्रवेश कुमार, इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार, एसओ शेर सिंह, क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग प्रभारी हरवेंद्र मिश्रा, एसआई प्रदीप कुमार, कांस्टेबल प्रशांत कुमार, विवेक, राजकुमार, करणवीर और अरुण शामिल थे। डबल मर्डर व लूट के दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। 6 फरवरी को दोनों को पुलिस ने फिर से रिमांड पर लिया। इनकी निशानदेही पर सीकरी कस्बे में रेलवे कॉलोनी के खंडहर के मलबे में दबी कारोबारी मुकलिश की इंग्लिश रिवॉल्वर व 24 कारतूस, साथ ही गहने रखने वाले 4 पर्स बरामद किए गए। आरोपियों ने बताया कि डीवीआर उन्होंने करौली जाते समय काली सिंध नदी में फेंक दी थी। घटना का पर्दाफाश करने वाली पुलिस टीम को एडीजी अजय आनंद ने 1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की। मिलते हैं दर्शकों एक और सच्ची कहानी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें और जुर्म के खिलाफ लड़ने की मुहिम में हमारा साथ देने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।